हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आए हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी। इसमें आपको मेल और फीमेल, इंडिया के मेल और फीमेल सभी इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जॉब लोकेशन आपका होने वाली है वेस्ट बंगाल, यानी कि कोलकाता में आप जॉब लोकेशन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो पे बने रहें। यहाँ पर देख सकते हैं घनी घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मालदा इसका वेस्ट बंगाल में मालदा पड़ता है, उस जगह में वेस्ट बंगाल लोकेशन आपको होने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 1/2024, डेट 16/2/2024 को इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया। सबसे पहले जानते हैं फैकल्टी पोजीशन, कौन कौन से पोजीशन पे इस वैकेंसी को रिलीज किया गया। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CS के लिए, जनरल के लिए एक पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग OBC के लिए एक पोस्ट है। उसके बाद फिजिक्स स्पेशलाइजेशन ही SC के लिए एक पोस्ट है, और एसोसिएट प्रोफेसर जनरल के लिए एक पोस्ट है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं अदर नॉन टीचिंग पोजीशंस के बारे में। तो यहाँ देखिए सुपरिटेंडेंट के बाद, तो सुपरिटेंडेंट ऑन डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट दोनों पे है, एक जनरल के लिए है, दूसरा डाटा ऑपरेटर और डेपुटेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट जूनियर असिस्टेंट ए रेगुलर बेसिस पे है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 2 पोस्ट सुपरिटेंडेंट एंड डाटा ऑपरेटर्स ऑन डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अप टू 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए है। इसके बाद जानेंगे इसके पे स्केल के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो प्रोफेसर का पे स्केल लेवल 14 की जॉब होने वाली है। 1,44,200 से 2,11,800 तक की इसकी सैलरी होने वाली है आप लोगों। उसके बाद मैं आपको बता दूं दूसरे नंबर पर एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 3 की जॉब होने वाले। सुपरिटेंडेंट जो कि लेवल 6 की जॉब है। डाटा ऑपरेटर ये लेवल 6 की जॉब है। जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 की जॉब है। जॉब काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस रिलीज किया गया। आप जानते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। प्रोफेसर में देखिए PhD डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड विथ फर्स्ट क्लास। उसके बाद बैचलर और मास्टर इन रिलेवेंट ब्रांच। इसके बाद मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग, रिसर्च या इंडस्ट्री ऑफ which at least 3 years at a post equivalent to that of associate professor। इसके बाद दूसरे नंबर पे चलते हैं तो देखेंगे प्रोफेसर फिजिक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग PhD डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि एविडेंस ऑफ published work with minimum of 10 research publication in peer reviewed or UGC listed journals and total research scores of 120 as per the criteria के हिसाब से। उसके बाद देख सकते हैं कि इसमें भी आपको टीचिंग एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी या से खोज रहा है। उसके बाद चलते हैं इसके एसोसिएट प्रोफेसर जो कि फिजिक्स पे है। इसमें भी आपको PhD की डिग्री होनी चाहिए, एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होनी चाहिए। सारे क्वालिफिकेशन आप लोग डिटेल्स में एक बार फिर से आप लोग भी देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं सुपरिटेंडेंट जो कि ऑन डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर है। फर्स्ट क्लास बैचलर में आपको होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया डिजायरेबल में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन CPT, यानी समझ लिया एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं डाटा ऑपरेटर के बारे में। तो ऑफिसर्स ऑफ द सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनाइज सर्विस सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइज या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसेंशियल BCA और इक्विवेलेंट विथ फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ BCA में आपको फर्स्ट क्लास होना। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट में देख सकते हैं कि 10+2 पे है, रिकॉग्नाइज्ड बोथ विथ मिनिमम स्पीड ऑफ टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट एंड प्रोफेसी इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। कंप्यूटर की आपको नॉलेज यानी कि CPT की आपकी नॉलेज होना अनिवार्य है। CPT एक कोर्स होता है, उसका नॉलेज होना चाहिए। एज आपको 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जानते हैं कि हम किस तरह से इसको ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि GK साइट अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ एंड एप्लीकेशन फी रिसिप्ट, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर जाकर के आप अवेलेबल इन GK साइट अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, इस पे जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ द कैंडिडेट मस्ट अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट या सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ एंड एप्लीकेशन फी रिसिप्ट
सारी चीज़ को आपको अपलोड करना है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 18/3/2024 को लास्ट डेट है, मिडनाइट तक 12 बजे से पहले। इन द लिंक, इस लिंक पे जा करके आपको देख लेनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस वैकेंसी के फी के बारे में। तो सबसे पहले लास्ट डेट तो आप लोग जान गए कि 18/3/2024 है, यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जा करके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ के बारे में। A latest photograph, passport size photograph is to be pasted in a space provided in the application form। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि आपको लेटेस्ट फोटो को आपको इस फॉर्म पे आपको चिपकाना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं सेपरेट एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर ईच अप्लाइड पोस्ट। एप्लीकेशन फी में आपको देखनी है कि RS 1500 फॉर जनरल OBC कैटेगरी एंड अभी सबमिटिंग ऑनलाइन एंड SC/ST कैंडिडेट्स आर RS 500 एंड PW वुमेन एंड कैंडिडेट्स आर एक्सटेम्प्टेड। यानी कि SC/ST के लिए 500, विकलांग दिव्यांग के लिए बिल्कुल फ्री है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि एविडेंस ऑफ डेट ऑफ के प्रूफ में आप मैट्रिक या सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज में आपको देना है मैट्रिकुलेशन, एक्सपीरियंस का है जो दे देना है, प्रूफ में SC/ST OBC जो भी है। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सबमिटेड, ओरिजिनल आपको सबमिट नहीं करना है। इसके बाद देख सकते हैं रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से रिजेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म नॉट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन फी रहेगा तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एज। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चलते हैं नीचे और देखते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द फॉर्म को इसको फिलअप कर दिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरल की वैकेंसी बता रही है, तो इसमें आप SC/ST OBC सारे लोग इस वैकेंसी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आज की वैकेंसी में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।